बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। मेरे प्रिय आत्मनो, आपके हृदय में बैठे उस परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। आज की वीडियो मैं जो बनाऊंगी थोड़ा शॉर्टकट में मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताऊं, फिर आगे कहानियाँ चलती रहेगी तो आप समझते रहना। और मैंने इसी वजह से कॉपी में आज लिखा हुआ है कि रुकना ना पड़े बीच में, थोड़ा इंसान बोर हो जाता है सुनने वाला। तो मैंने अपनी बात को इस कॉपी में लिखा है जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। जैसा प्रभु ने बताया ऐसा मैंने लिखा। मैं उसका मतलब बताऊंगी थोड़े थोड़े से इसमें, जैसे शब्द अर्थ बताते हैं ना, तो ऐसा ही बताऊंगी। जैसे कहते हैं कि चरखा, चरखे का मतलब क्या होता है। चरखा परे हटा ले री, मेरी सूरत राम से लागी। तो चरखे का मतलब होता है जीवन चक्र। चरखे का मतलब होता है जीवन चक्र। जीवन चक्र चरखा ही तो है ये। आज इंसान हो, कल को बैल, कुत्ता, बिल्ली, इन आत्माएं फिरती है इनमें, फिर फिर 84 का चक्कर काटती है चरखे की तरह। चक्कर काट के फिर इंसान बनता है। तो इसलिए कहती हूँ कि इंसान जोनी जो है सबसे उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है। और इंसान अपने से नीचे जो योनियां हैं उनकी पूजा करने बैठा है आजकल। पेड़ पौधे भी तो अपने कर्म भोग रही है ना, योनि भोग रही कर्मों के द्वारा। उन पेड़ पौधों की आजकल पूजा हो रही है। कोई शमी का पुजारी है, कोई पीपल का पुजारी है, कोई बेल का पुजारी है, कोई पता नहीं। यूट्यूब देख देख के इनका दिमाग खराब हो गया, कहीं कहीं की पूजा लग गए करने पेड़ पौधों की, जो कि अपनी कर्म योनि भोग रही है। हमें पेड़ पौधे सबसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ योनि है मनुष्य। इस मनुष्य योनि में स्वयं परमात्मा बसता है, और योनि में परमात्मा नहीं होता, सिर्फ आत्मा होती है। तो जिस योनि में परमात्मा बैठा है वो श्रेष्ठ है या आत्मा वाली श्रेष्ठ है। उसमें तो साक्षात परमात्मा बसा हुआ है इंसान योनि में। और उसमें ये लगा लो कि सागर की एक बूंद आत्मा, सागर का जैसा पानी होता है उसकी एक बूंद और योनियों में छिड़क दी जैसे, तो बूंद की अहमियत ज्यादा है या सागर की। तो उन जूनियों की पूजा करना सही है या गलत। वो तो अपने कर्म भोग रही हैं, चाहे वो गाय हो, चाहे वो पेड़ पौधे हों, कुछ भी है। जिस परमात्मा के सिवाय अगर जो किसी की भी पूजा कर रहे हो ना, तो आप ये समझ लो कि उनकी पूजा कर रहे हैं, चाहे वो देवी देवता है क्यों ना। पहली बात तो देवी देवता है नहीं। देवी देवता इन अंगों को दिया गया है रूप, अंगों को नाम देवी देवता पड़े हैं। हमारे शरीर के अंगों के नाम है वो, बाकी कोई देवी देवता है नहीं। और इन अंगों को मरना पड़ेगा शरीर के साथ, तो देवी देवताओं की भी मौत है। इस शरीर के जो अंगों का रूप दिया गया देवी देवताओं को, जब ये शरीर हम त्यागेंगे, हमारी तो सिर्फ आत्मा परमात्मा में जाएगी, लेकिन शरीर तो मरेगा।
तो इसके साथ इसके अंग भी तो नष्ट होंगे, तो देवी देवता भी खत्म। वो तो कहानी समझाने के लिए थोड़ा रूप दिया गया उसे, किसी को कुछ बना दिया और किसी को कुछ बना दिया। हमारी इंद्रियां ही तो सारे देवी देवता हैं। तो सबसे श्रेष्ठ मनुष्य की योनि है। इस योनि से वो अपना भी उद्धार करेगा और दूसरों का भी उद्धार करेगा। यहाँ तक कि ये जो जीव जंतु फिर रहे ना 84 के चक्कर काटती, इनका भी उद्धार मनुष्य के द्वारा ही है। मनुष्य इतना सर्वश्रेष्ठ है, इससे ऊपर सिर्फ परमात्मा है। परमात्मा से दूसरा नंबर इंसान का है। और जो ये इंसान अपने से नीचे वालों की पूजा कर रहा, तो वो बेवकूफ है। अगर जो मास्टर अपने विद्यार्थियों को सलूट मारेंगे, तो उस मास्टर को कौन होशियार बताएगा। हमेशा सलूट अपने से सीनियर को मारा जाता है। तो तुम जो इन पेड़ पौधों की पूजा करने पे लगे हो, तुम किसकी पूजा कर रहे हो। तुम्हारे लिए परमात्मा बन गए। परमात्मा के सिवा कोई पूजनीय नहीं है। इन यूट्यूब को कम देखा करो। इन्हें देख देख के पता नहीं क्या क्या दुनिया पागल हो गई, करने लग गई पूजा पाठ भी अलग अलग तरीके से। उन्होंने तो यूट्यूब बनाना है, रोज पैसे कमाने हैं। उन्होंने तो कुछ भी बता दो। एक कहता है कि कपड़े ऐसे गले के पहना करो, करोड़पति बन जाओगे। एक महात्मा कहता है। अमिताभ बच्चन जो है, बंद गले का कपड़ा पहनता था, इसलिए वो आज कितने पैसों में खेलता है। खुले गले का कपड़े मत पहनो। बताओ कपड़ों में क्या है खुला और बंद। हद होगी। और दुनिया पागल। और दूसरी वीडियो मैंने देखी थी, उसमें कह रहा था कि कपड़ों को कभी भी बिना धोए दोबारा नहीं पहनना चाहिए। तो दरिद्रता आती है। अगर जो कपड़ा पहन लिया तो उसे धो के ही दोबारा पहनना चाहिए। अब ये बताओ, आप कोई कीमती साड़ी है, किसी महिला ने कोई कीमती साड़ी पहनी, 2 मिनट के लिए किसी के गई वो पहन के, क्या 2 मिनट में आके वो फिर धोएगी उसे। जिसकी डायरेक्टली होती हो साड़ी, घर में भी ना धोई जाती हो, वो 2 मिनट पहन के उसे दोबारा धोएगी उसे। या आप कोट पैंट पहनते हो, कितनी बार पहनते हो, रोज धो के पहनते हो। कहीं से आगे उसे टांग देते हो ना आके। अगर रोज कपड़े धोने लग गए तो कपड़ों की भी तो आब उतरती है। कपड़ा बोदा होता है। तो सारे कपड़े स्वेटर जैसे के रोज धोए जाते हैं वो। यहाँ तक का अंधविश्वास फैला दिया इन लोगों ने। पता तो कुछ है नहीं, पर लोगों को भड़काने पे हैं। मैं तो एक सूट को कई बार पहन लेती, थोड़ी बार कहीं जाना हो तो आके टांग दूं, दोबारा इसी को पहन लूं। मेरे तो आज तक कुछ नहीं हुआ। अगर हम 5 मिनट को पहन के कपड़ा किसी के जा रहे बैठने, क्या 5 मिनट में मैला हो जाता है कपड़ा। इन बाबाओं के चक्कर में ना पड़ो। ये टूने टोट के बताते हैं ना बाबा, इनके चक्कर में ना पड़ो। जिंदगी खराब कर रखी इन्होंने। अपनी तो कर ही रखी, लेकिन तुम लोगों की भी कर रहे।
कोई तुलसी की पूजा बताएगा, उसमें 1 रुपया गाड़ दो, कोई हल्दी की गांठ गाड़ दो, कोई चावल लगा दो, कोई तिलक लगा के पैसा गाड़ दो। हैं? कोई उसकी जो पेड़ की नीचे जो घास जमी होती है उसे अपने बटुए में रखो, धन के स्थान पे रखो, धन बढ़ेगा। चलो अपने धन के स्थान पे रख के देखो उन्हें कितना धन बढ़ता है, उसमें पैसे ना रखियो, देखे उसमें धन बढ़ेगा क्या। जितने कमाओगे नहीं तो धन बढ़ेगा कैसे। अपनी आदत सुधार लो, अपना चरित्र सुधार लो। जैसे कर्म करोगे उसी आधार पे आपके हर कर्मों की बढ़ोतरी और घटोतरी होती है। कर्मों के आधार पे कर्म अच्छे होंगे तो सारे काम आपके सिद्ध होंगे, पैसा भी बरकत देगा। किसी को लूट के लाओगे, खसोट के लाओगे, बेईमानी से लाओगे तो वो पैसा बरकत देगा क्या। कितनी भी उसमें तुलसी की चीज बांध लो, खरपतवार, कहाँ से होगी बरकत। बरकत होती है नियत में, जिसकी नियत साफ होती है ना, सच्चा इंसान होता है जो, उसकी नियत में बरकत होगी। वो 1000 रुपये कमाएगा तो उसे 1000 रुपये में वो बरकत मिलेगी जो 10,000 रुपये कमाने वाले के यहाँ नहीं मिलते, क्योंकि वो बेईमानी का है, वो ईमानदारी का है। उसके घर में बीमारी भी कम होंगी। जितनी बेईमानी करोगे उतना तुम्हारी देह भी भुगतेगी उसको, और तुम्हारी आमदनी भी भुगतेगी। तो इन बाबाओं के चक्कर में ना पड़ो। धन धन धन, अगर ये धनी इनके बताए हुए टोटकों से धन इकट्ठा होता ना तो आज ये मांगते ना फिरते तुम लोगों से कि धन दो, दान दो। दान के ऊपर इतना जोर देके ना कहते कि दान दो दान दो दान दो, पैसा दो, रसीद कटवाओ। बाबाओं ने खोल रखे हैं, मैं जो वैसे पैसे ना दो तो फोन से वो नंबर देखती हूँ मैं टीवी में, फोन में नंबर दे रखे, इस पर नंबर पे जो है वो पैसे फोन के द्वारा भेज दो। मांग रहे हैं मैं, वो तुमसे ना मांगते, इतना उनकी टोटकों में दम होता तो वो उनको धन की क्या कमी थी। इनके टोनो टोटकों से बाहर निकलो, कुछ नहीं है इनके पास। सबसे बड़ा धन होता है राम धन। जिसके पास राम धन हो तो बाकी के धन तो अपना आप ही आ जाते हैं। कौन सा धन काम आएगा तुम्हारे, राम धन या बाहर का धन। राम धन से तो मुक्ति मिलेगी, बाहर के धन से प्रकृति में फिरोगे धक्के खाते, चरखा चलाते हुए अपने शरीर का। चलो ये तो चरखे के ऊपर ही मैंने बहुत कुछ कह दिया। तो चरखा यानी जीवन चक्र। सूरत, सूरत कहते हैं, सुसेन जो सुसेन है उसे सूरत कहते हैं। सुसेन वेद था ना, तो वेद का ही तो काम करती है हमारी सूरत। वही तो परमात्मा रूपी इलाज होता है हमारे शरीर का, हमारी आत्मा का इलाज तो हमारी सूरत ही करती है ना। चलो मैं अभी शॉर्टकट में बता रही हूँ, ठीक है। कपि चंचल, कपि चंचल माने काया, काया ही तो चंचल होती है ना, वो मन को भी चंचल बनाती है। सुर माने सांस, सूर्य कहते हैं अपने वीर्य को। एक सूर्य बाहर है और एक सूर्य तुम्हारे अंदर है वीर्य के रूप में, वही असली सूर्य है।
बाहर माया और काल की सृष्टि है यो। भक्षना, भक्षना जैसे हनुमान ने सूर्य को बख्शा था ना, भक्षना कहते हैं निगलना। हम सांसों के द्वारा, हनुमान हमारी सांस है, हम सांसों के द्वारा ही तो निगला जाता है ये वासना रूपी सूर्य। शांत कर देते हैं परमात्मा वासना को, वही तो निगलना है। सुदामा शुद्धात्मा, सुरसा बदन, सुरसा थी ना रामायण में, तो सुरसा बदन उसमें भी लिखा हुआ है, शायद हनुमान चालीसा में हो। सुरसा बदन पेट विस्तारा है, ये है ना लाइन उसमें। तो उसका मतलब है सुंदर शरीर से ही यज्ञ आरंभ होता है। सुंदर शरीर, सुरसा बदन, जब तक सुरसा बदन नहीं मिलने का, हमें सुंदर शरीर नहीं मिलने का जिसमें कोई कमी ना हो, तब तक ये इंद्रिय वश में नहीं आती। और ये वश में, इंद्रिय वश में करने से बनता है सुरसा बदन। गरुड़ किसकी सवारी थी? विष्णु की। गरुड़, यह पूरी समाप्त वासना सांसों से होती है। इन सबका आधार सांस है। गरुड़ हो चाहे जटायु हो चाहे संपाति हो, इनका सारा सबका संबंध सांसों से ही है। सांस भी उड़ती है ना, तो गरुड़ भी उड़ता है, संपाति उड़ता है और जटायु भी उड़ता है। लेकिन वो नीचे जैसे स्तर होते हैं ना, कि पहले कच्ची एक करी, फिर पक्की एक करी, फिर दूसरी में गया, तीसरी में गया, परिवर्तन होता जाता है बच्चों का पढ़ाई का। जैसे पढ़ाई का परिवर्तन होते होते आगे क्लास में बढ़ते हैं ना, तो ये सांस का भी परिवर्तन ऐसा ही है कि पहले वो जटायु यानी कि नीचे सबसे कम ऊर्जा उस टाइम पे होती है ना हमारी, जिस टाइम हम साधना स्टार्ट करते हैं, हमारी ऊर्जा उस टाइम बहुत कम होती है, सांसों का असर बहुत कम होता है। तो वो होता है जटायु, वासना से संबंध है सबका। जटायु इसलिए कहा गया, तो नीचे भी तो जटाएं हैं, तो उसे रावण मार देता। उस टाइम रावण शक्तिशाली होता है, चंद्रहास से मारता है वो। चंद्रहास क्या होता है? उस टाइम वीर्य का रूप चंद्रहास ही तो होता है वो वही तो हथियार है। उस टाइम वो हथियार रावण के वश में होता है, क्योंकि वासना हमारी पूरी जागृत होती है, वासना के अधीन होता है इंसान। तो जिस टाइम पर साधना शुरू करेगा तो जटायु की तो मौत होएगी। तो जटायु के चक्कर में संपाति के पर जल गए थे ना। वो पर जलना क्या है? संपाति ने जटायु बचाया सूरज की तपन से। तो सूर्य क्या है? हमारा वीर्य, वीर्य का संबंध वासना से। तो उसके पर जल गए, तब उसको कहा कि जब तक तू राम का पता बताएगा तेरे पंख निकल आएंगे अपना आप ही। तो जो तुलसीदास की रामायण थी उसमें उसने पता बताया संपाति ने, तो उसके जो जले हुए पर थे वो वापिस आ गए वो। तो जले हुए पर का मतलब यही है कि जो हमारी वासना थी वो थोड़ा थोड़ा बचने लग गई, उसमें असर होने लग गया हमारी सांसों का। संपत्ति तक असर होगा, फिर हनुमान लेके चलते तो गरुड़ लास्ट में समाप्त हो जाती है वासना हमारी। तब वो गरुड़ होता है भगवान विष्णु का वाहन, वही बनता है जो समाप्त वासना। उसी को दिखाते हैं गरुड़, विष्णु भगवान की सवारी। समाप्त वासना ही अश्वत्थामा है, उसका अश्वत्थाम जाता है काम रूपी।
श्वेत मणि, श्वेत मणि भी वही है, सफेद घोड़ा भी वही है। शुद्ध वासना शुद्ध हो गई। संपाति सम यानी आदि वासना समाप्त, ये संपत्ति है। जटायु कम वासना थी तो संपाति आदि वासना समाप्त, आदि में आ जाती है संपाति तक। अवधपुरी, राम कहाँ है? तो अवधपुरी में। अवधपुरी किसे कहते हैं? जिसका वध नहीं होता। अवधपुरी कहते हैं जिसका वध नहीं होता। अवध, वध किसका नहीं होता? परमात्मा का। तो ये साधक परमात्मा तक ही तो आता है। जब तक उसे मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक तो उसका वध होता रहेगा ना। तो जब उसे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, तो वो कहाँ चला जाएगा? अवधपुरी में। अवधपुरी परमात्मा का ही तो धाम है। परमात्मा में आत्मा का मिलना है, वही अवधपुरी है, फिर कोई वध नहीं है। सिर कटना, जैसे दिखाते हैं ना कि कृष्ण भी चक्र होते हैं, सिर काटते हैं। कोई भी योद्धा सिर काटता है, मतलब परमात्मा सिर काटते हैं। तो सिर कटने का मतलब है विकारों का समाप्त होना या परिवर्तन होना। परिवर्तन ही है यो। अब मान लो आप कच्ची एक में हो, फिर पक्की एक में आओगे। जैसे कहते हैं नर्सरी से, ये अंग्रेजी क्लास कितनी होती है, LKG, UKG। तो पहले नर्सरी का सिर कटता है, फिर LKG का, फिर UKG का। मतलब आप समझ जाओ, पहले कच्ची एक में पढ़ता है बच्चा, तो कच्ची एक का सिर कट गया, वो पक्की एक में आ गया। फिर पक्की एक का सिर कट गया, फिर वो दूसरी में आ गया। फिर दूसरी का सिर कट गया, तीसरी में आ गया। तो ऐसे ही योद्धाओं के नाम है कि हमारी कमी है, ये हमारे विकार हैं। तो इनके सिर कटते रहते हैं और परिवर्तन होता रहता है। वो सिर काटना, या एक ऐसा सिर नहीं है कि कोई इंसान था और उसने सिर काट के अपना वध कर दिया उसका, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे कामनाओं के, वासनाओं के सिर कटने हैं, परिवर्तन है, शरीर का परिवर्तन। भगवान किसका सिर काटेंगे? भगवान का भी सिर काटते हैं क्या किसी का? वो इंसान जब साधना में होता है ना, तो वो स्वच्छ बनाता चला जाता है, गंदगी को हटाता चला जाता है। ये गंदगियां ही तो हैं जिनके सिर कटते हैं, ये हमारी शरीर की गंदगियां हैं। गंदे विचार, गंदी नजर, गंदा बोलना, गंदा सुनना, गंदा देखना, उल्टे सीधे काम विचारों के विचार आना, किसी को गलत नज़र से संभोग के उसमें देखना, ये हमारे शुद्ध होते चले जाते हैं। तो वो परिवर्तन है। ये जितने भी योद्धा मरे हैं ना, जिनके सिर कटे हुए हैं, तो ये परिवर्तन है। जैसे क्लास पास करते करते इनका परिवर्तन होते जाता है। बड़ी क्लास में जब जाते हैं, छोटी क्लासों के ये समझ लो कि सिर कटते हैं, परिवर्तन होता है। आर्य सुमंत थे,
दशरथ के मित्र। आर्य सुमंत का क्या मतलब होता है? ईश्वर से मिलने वाला मन। मंत्री था ना वो, ईश्वर से मिलने वाला ही मन मंत्री होता है, मिलाने वाला मन। वही आर्य सुमंत थे वो। कोई योद्धा, कोई आदमी के रूप में कुछ नहीं है वहां, रामायण में ना महाभारत में। बस एक योद्धा की कहानी, एक योद्धा की कहानी रामायण होगी और एक योद्धा की कहानी होगी महाभारत। साधना है, सारों में साधना जुड़ी हुई, साधना और एक इंसान के विकारों का परिवर्तन। विपोदर, भीम को विपोदर कहते थे ना किशन। विपोदर का मतलब होता है ब्राह्मण, वासना को विपरीत ले जाना। ब्राह्मण श्रेणी में था, विप्र भी कहते हैं ना उसे, ब्राह्मण को। तो विपोदर। भीम को शक्तिशाली इतना क्यों दिखाते हैं? कितनी हाथियों का उसमें बल आता है, क्योंकि उसने अपने वासना को अपने वश में कर रखे होते, समाप्त करा हुआ होता, तभी तो उसमें इतना बल था। पवन पुत्र था वो। और ये बल कहाँ से होता है? सांसों से। सांस क्या? सांस पवन का ही तो रूप है वो। हनुमान जैसी शक्ति थी कि नहीं उसमें, भीम में? तो उसे विपोदर कहते हैं। वासना को विपरीत ले जाना, नीचे की जगह ऊपर को ले जाना, उसे कहते हैं विपोदर। राम तो परमेश्वर है ही। लक्ष्मण, सभी लक्षणों वाला मन। मन ही लक्ष्य बनाता है ईश्वर प्राप्ति में। भरत, भरत क्या है? त्याग मूर्ति। भरत को राज्य मिला, लेकिन उसने राज्य लिया नहीं, त्याग दिया। अपने भैया के लिए राज्य त्याग दिया। त्याग मूर्ति, त्याग, ये सब साधना क्या है? साधना में त्याग ही तो मांगता है। वो चार भाई थे ना, तो चारों भी ये वासना, वो साधना के रूप हैं। चार श्रेणी थी ना साधना की, तो ये चार ही भाई इसलिए बताते हैं, इसमें चार दिखा रखे। मैं रामायण देख के बताऊंगी आप आगे। भरत त्याग मूर्ति, प्रकाश की ओर ले जाने वाला। प्रकाश कौन है? परमात्मा। शत्रुघ्न, काम रूपी शत्रु को मारने वाला। मथुरा के राजा बने थे ना शत्रुघ्न। काम रूपी शत्रु को मारने वाला वो शत्रुघ्न है, तभी वो मथुरा का राजा बना था। मथुरा हमारा नीचे का, इसी से तो मंथन होता है। वो शत्रुघ्न है। श्रुति कीर्ति, कीर्ति फैलाना। साधक की कीर्ति फैल जाती है। श्रुति कीर्ति थी ना उनकी पत्नियां, श्रुत लगने के बाद कीर्ति फैल जाती है। मांडवी था एक का नाम, मन को मारने वाली, वासना रहित मन। मन को मारने वाली वासना रहित मन ही मांडवी है। हनुमान, मन को हनन करने वाला, यानी हराने वाला, मन को हराने वाला हनुमान। विश्वामित्र, ईश्वर पर विश्वास रखना, वो विश्वामित्र है। जब तक ईश्वर पर विश्वास ना हो, विश्वास हो जाएगा तो वो मित्र बन जाता है हमारा।
परमात्मा, वही विश्वामित्र है। सबरी, सब्र करना, जल्दबाजी नहीं। जैसे मान लो आपने ध्यान लगाया और आपका नहीं लगा ध्यान, दो 8-10 दिन आपने ध्यान लगाया और आपका नहीं लगा, आपने छोड़ दिया। नहीं, सब्र करो। सब्र करोगे तो परमात्मा एक दिन जरूर आएंगे और तुम्हारी साधना एक दिन जरूर लगेगी। करते रहो, उसे हारो मत। सबरी बुढ़ी हो गई थी, दिखाया ना, जवान से बुढ़ी हो गई थी, लेकिन उसने सब्र करना नहीं छोड़ा। उसने रोज फूल बिछाए भगवान के लिए कि आएंगे प्रभु, आएंगे प्रभु, आएंगे, लेकिन आए। वो सिर्फ कहानी में दिखाया गया है कि सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। यही तो बेर है सबरी के, मीठे मीठे। और कुल झाड़ी में लगे हुए बेर थोड़ी है, वो सब्र का है बेर, फल मीठा। तो सबरी सब्र है हमारा। बेसब्र मत हो साधना में, सब्र करो। शिव की जटा पर चांद और गंगा, काम रूपी अग्नि को शांत करना है, यही है। ठीक है। सूर्य पर जल चढ़ाना, काम रूपी अग्नि को शांत करना, ये जल चढ़ाना हो। शिवलिंग पर जल चढ़ाना भी यही है। वृंदावन, वृंदावन क्या है? वृंदा किसे कहते हैं? तुलसी को। वृंदावन कहते हैं हमारी वृत्तियों का शांत होना। हमारी जो वृत्तियां हैं वो शांत हो गई, हमारा मन शांत हो गया, हमारे विकार शांत हो गए, हमारी इंद्रिय शांत होगी। जो हमारी वृत्तियां शांत हो जाती है वही वृंदावन है। तभी परमात्मा मिलते हैं उस वृंदावन में गोपियों से। ये वृंदावन है वो, ये शरीर वृंदावन है वो, बाहर माया का है, काल का है बना हुआ। तुलसी शीतलता का प्रतीक है। तुलसी क्या होती है? शीतलता का प्रतीक। बड़े बड़े पेड़ दिखाते हैं ना वहाँ तुलसी के वृंदावन में। तो असली तुलसी वृंदावन शरीर हमारा है। यहाँ से शीतल करोगे तब जाके परमात्मा मिलेंगे। काया ही काशी है। काशी को, काया को काशी कहते हैं। कामदेव का भस्म होना, शिव ने कामदेव को भस्म किया था ना। कामदेव क्या है? हमारी वासना। तो किससे भस्म हुई थी वो? तीसरे नेत्र से, शिव के। जब हमारी वासना यहाँ चली जाती है तो नीचे की वासना भस्म हो जाती है, खत्म। जब हमारा तीसरा नेत्र खुल जाता है तो नीचे की वासना खत्म, भस्म होना, यही तो भस्म होगी। वही कामदेव का भस्म होना है। शिव कामदेव को भस्म करता है ना, वो है। वासना को मिटाना, कामदेव का भस्म होना यानी वासना को मिटाना तीसरे नेत्र द्वारा संभव होता है। ईश्वर को समुद्र क्यों कहते हैं? ईश्वर को समुद्र क्यों कहते हैं? क्योंकि समुद्र में ही क्षमता होती है सबको समा लेने की, और किसी में क्षमता नहीं होती। जो नदियों का वेग सह ले या सबका पानी ओट ले, समुद्र में क्षमता होती है। और उसको इतना भी फर्क नहीं पड़ता कितनी भी नदियाँ उसमें मिल जाओ। इसलिए परमात्मा को समुद्र कहते हैं। कितनी आत्माएं, ये सारी आत्माएं परमात्मा में समा जाएगी। परमात्मा का आकार बढ़ने वाला नहीं है, फिर उतना का उतना ही रहेगा वो। कैलाश, काया में रहते इंद्रियों का सम होना। फिर काया जिंदा लाश हो जाती है, वही
काया का लाश होना ही कैलाश है। जब उसमें कुछ काम ना रहने की, तो जिंदा लाश तो शरीर रह जाता है, वो वही कैलाश है। गोपियों के वस्त्र, गोपी यानी इंद्रियों को वश में करने वाला साधक। वस्त्र यानी शरीर, तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि वस्त्र इस शरीर को ही कहते हैं। इसी वस्त्र को चुराते हैं परमात्मा, फिर ये वस्त्र नहीं मिलता आपको। कोई भगवान गोपियों के कपड़े उतार के उन्हें नंगा करना, उन्हें ऐसा कोई वो नहीं था उनका उद्देश्य। वस्त्र इन शरीर को कहते हैं वस्त्र। तो जब आत्मा परमात्मा से मिल गई तो वस्त्र खत्म, मुक्ति मिल गई वस्त्रों को, जन्म मरण खत्म, अमर हो गए। ठीक है, ये तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया ही है। वस्त्र चुराना यानी मुक्ति देना है, इस शरीर को मुक्ति मिल जाती है, फिर उसका कोई जन्म मरण नहीं होता। बस देखो, मैं साधना मेरी सफल क्यों हुई, इसमें मेरे घर वालों का भी बहुत बड़ा सहयोग है। खाना खा लो। ठीक है बेटा, वहीं रहना, खाना आ रही बस में। ठीक है, इसमें मेरे घर वालों का बहुत बड़ा सहयोग है, बच्चों का। मैं थोड़ा बहुत काम करती हूँ, डांगरों डूंगरों का कर लेती हूँ, बाकी कोई काम की मेरे पर जिम्मेदारी नहीं है। वो भी मैं शरीर थोड़ा ठीक रहेगा, काम करना चाहिए थोड़ा बहुत, इसलिए करती हूँ। लेकिन मुझे कोई काम नहीं बताता घर का। साधना मैं किसी टाइम करूँ, किसी टाइम में राम का नाम लूँ, एकांतवास करती हूँ, उसमें मुझे कोई टेंशन नहीं देता घर वाला। सबसे ज़्यादा मेरा साथ बहू देती हैं। 2 बहू हैं, 2 लड़के हैं मेरे, 2 बहू हैं। कोई भी मुझे ये नहीं कहता कि तू इतनी देर क्यों बैठी रहती है, हमसे बातें क्यों नहीं करती है, या सारा दिन तुझे कुछ करना ही नहीं। कोई मतलब नहीं, सब मुझे सपोर्ट करते हैं कि तू कर जो कुछ करना है। अगर जो उनका सपोर्ट ना होता तो आज मैं यहाँ तक ना पहुँचती। तो ये श्रेय उनको भी जाता है, बहू को भी जाता है, बेटों को भी जाता है। सब सहयोग करते हैं मेरा घर में। कितनी देर बैठूं, कितनी देर में मैं खाऊं, कोई मुझे ऐसा नहीं है कि कहता होगा कि इतनी देर में खाना खाती है तो बना के खा लिया कर। कोई नहीं कहता। जब जाऊंगी तभी मुझे रोटी मिलेगी गर्मा गर्म, बना के देंगे, कोई आलकश नहीं करता। तो मेरे घर में घर वालों का बहुत सहयोग है, इसलिए मैंने भक्ति में इतनी जल्दी विजय प्राप्त की। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब मैं अगली वीडियो में फिर मिलूँगी आपसे, फिर बनाऊँगी कुछ अलग। तब तक के लिए मेरे राम राम। आपने मुझे इतना सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सतगुरु दाता दे दीजिए।